अगर हमें किसी स्ट्रिंग को चेक करना हो कि कहीं वो नल तो नहीं, तो हम कैसे कोड लिखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ मैन्युअली चेक करते हैं कि वैल्यू नल है या नहीं। सपोज़ बैकग्राउंड में मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अगर s नॉट इक्वल टू नल तभी प्रिंट होगा, वरना एल्स वाला ब्लॉक हैंडल करेगा। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पर नल चेक करना पड़ता है, और कभी अगर भूल गए तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का रिस्क भी होता है। लेकिन मॉडर्न जावा में ये ऑप्शनल के थ्रू होता है, और ऑप्शनल के होते अगर ये आप कर रहे हैं तो इसके मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है। चलो बताता हूँ कैसे। यहाँ मैंने यूज़ किया है ऑप्शनल ऑफ नलेबल फंक्शन, जो किसी भी वैल्यू को सेफली रैप कर लेता है। रैप करने के बाद चाहे वो नल हो या फिर एक्चुअल स्ट्रिंग, दोनों को रैप कर लेता है। उसके बाद आता है इफ़, प्रेजेंट और एल्स। ये मेथड दो केसेस को हैंडल करता है। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो पहला वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर वैल्यू मिसिंग है या फिर नहीं है तो दूसरा वाला ब्लॉक चलेगा। तो इस कोड में पहले हमारा जो s था वो नल दिया हुआ था, देन एल्स ब्लॉक का आउटपुट क्या आ रहा था, नो वैल्यू प्रेजेंट। बट जैसे ही मैंने इसके मेथड में वैल्यू को चेंज किया, और जैसे ही चेंज किया तो फिर यहाँ पे क्या आया, टेक स्पेयर आया, यानी इफ़ प्रेजेंट वाला पार्ट आया। तो ऐसे आउटपुट मिला हमारा वैल्यू इज इक्वल टू टेक स्पेयर। तो आप देख सकते हैं कि बिना किसी इफ एल्स के कितना रीडेबल, सेफ और कम्पैक्ट कोड लिखा है हमने, सिर्फ ऑप्शनल का यूज़ करके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए हमें फॉलो करिए।